गांव सुल्तानपुर की सीमा पर एक पुराना सुनसान पीपल का पेड़ था। लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल का वास है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। मवेशी गायब हो जाते, लोग बीमार पड़ते और कभी कभी कोई राहगीर रात में लौटकर नहीं आता। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 साल पहले की एक रात से। गांव की एक महिला रुक्मिणी, जिसने तांत्रिक विद्या सीखी थी, अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसने काले जादू से अपने पति को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साधना गलत दिशा में चली गई और एक रात वह रहस्यमय ढंग से मर गई। उसके बाद से ही उस पीपल के पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि रुक्मिणी की आत्मा वहीं बसी है, अब एक चुड़ैल बनकर। रात को पेड़ से आती कराहने की आवाजें, बिना हवा के झूलती शाखाएं और अचानक गायब होते जानवर, इन सब ने उस स्थान को अभिशप्त बना दिया था। एक दिन शहर से एक पत्रकार अयान उस गांव में आया। उसने इस चुड़ैल की कहानी सुनी और फैसला किया कि वह इसकी सच्चाई सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। अयान ने कैमरा लिया और रात को उस पीपल के पेड़ के पास अकेले बैठ गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं और चारों ओर धुंध फैल गई। अयान ने देखा कि अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। तभी उसने एक सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ के पास खड़े देखा। बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई और चेहरा ऐसा जैसे वह इंसान न हो। अयान ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। चुड़ैल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं जो चाहती हूँ वो बस शांति है, क्यों परेशान करते हो मुझे। उसके बाद अयान बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले उसे पेड़ के पास बेसुध पड़े पाए। होश में आने के बाद उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वह शहर लौट गया और उस अनुभव के बारे में कभी किसी से नहीं बोला। आज भी वह पीपल का पेड़ वहीं खड़ा है और लोग आज भी मानते हैं कि रुक्मिणी की आत्मा वहां भटक रही है, शायद किसी को माफ करने के इंतजार में, या शायद फिर से किसी गलती की सजा देने के लिए। सीख: कुछ रहस्य छेड़े नहीं जाते और कुछ आत्माएं सिर्फ शांति चाहती